नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपका साप्ताहिक टारगेट बहुत बेहतर तरीके से चल रहा होगा। आप अपना 100% लगा रहे होंगे और यही सबका प्रयास होगा कि सप्ताह के 5 दिनों में जो टारगेट दिए गए हैं उनको हम 100% कंप्लीट कर सकें। ठीक है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि रिजर्व डे का जो प्लान है वो हमें अन्य कार्यों में देना है। ऐसी विषम परिस्थिति में यदि जरूरत पड़ती है तभी उसका उपयोग करना है, नहीं तो आदत में हमें वही शुमार करना है कि डेली का टारगेट हमें डेली बेसिस पे समाप्त करना है। आज हम पहुंच चुके हैं जो आप कह सकते हो सप्ताह संख्या 7 के अंतर्गत। सप्ताह संख्या 7 के अंतर्गत हम पहुंच चुके हैं और सप्ताह संख्या 7 के अंतर्गत यदि हम बात करें कि किन टॉपिक के बारे में बात हो रही है तो 50 जो हमारा इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास था, इसमें लेक्चर नंबर 50 तक की चर्चा हमने पिछले सप्ताह में किया है। अब उसके आगे हम बढ़ रहे हैं, उसके आगे हम चीजों को देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलता है लेक्चर नंबर 50 और लेक्चर नंबर 51 और 52। क्लास संख्या 51 और 52। टॉपिक है मौर्य साम्राज्य के केंद्रीय अधिकारी, मौर्य काल के प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, अब इन दो टॉपिक को कंप्लीट करना है। ये आपका होगा सप्ताह का डे 1। डे 2 की जब हम बात करते हैं तो लेक्चर नंबर 53 और 54 की बात आती है। यहाँ पे डे 2 की बात आती है। ठीक है, जो 53 और 54 को आप दूसरे दिन कंप्लीट करोगे। सप्ताह के तीसरे दिन में जब आप जाओगे तो आपको लेक्चर नंबर 55 और 56 कंप्लीट करना है। ये डे 3 का आपका टारगेट हो गया। ठीक है, क्या है इसमें, ये यहाँ पे सामने दिया हुआ है मौर्य काल की कला एवं संस्कृति। और मौर्य काल की कला एवं संस्कृति मतलब मौर्य काल की कला और संस्कृति यहाँ पे आप कवर कर रहे हो डे 3 में। डे 3 के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है डे 4 और डे 5 की यहाँ पे बात करनी है हमें। डे 4 में यदि हम बात करें तो डे 4 में हमें देखना है लेक्चर नंबर 57 और 58। ये हम डे 4 में बात करेंगे। यहाँ पे मौर्य काल में धार्मिक जीवन और मौर्य काल की अर्थव्यवस्था को कवर करेंगे। और इसके बाद डे 5 की जब बात आती है तो डे 5 में हमें मौर्य काल की मुद्रा और मौर्योत्तर काल देखना है। डे 5 में क्या देखना है हमें, मौर्य काल की मुद्रा और मौर्योत्तर काल देखना है। और इसी के साथ हमारा जो सप्ताह संख्या कितना था, ये सप्ताह संख्या 7 था जो समाप्त हो रहा है एक विषय के साथ। दूसरा विषय इसमें कौन सा चल रहा था, दूसरा विषय इसमें चल रहा था राज व्यवस्था। आइए राज व्यवस्था के भी टॉपिक देख लेते हैं कि राज व्यवस्था के कौन कौन से टॉपिक आपको इस सप्ताह कवर करने हैं। देखो, टारगेट को यदि आप फॉलो कर रहे होंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी आसान हो गई होंगी, बहुत सारी चीजें आपको आसान लगने लगी होंगी और निश्चित तौर पे लगना भी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो देखना था 51 से हमें देखना था, लेक्चर नंबर 51 से यहाँ भी चीजों की शुरुआत थी। सीरियल नंबर दोनों में सेम ही चल रहा है। यहाँ पे यदि हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे देखना था 51 और 52। 51 और 52 में क्या था, 51 में था उपराष्ट्रपति के कार्य और 52 में था भारत के प्रधानमंत्री। तो डे 1 में आप देख रहे हो उपराष्ट्रपति के कार्य और भारत के प्रधानमंत्री। डे 2 की बात आती है तो 53 नंबर और 54 नंबर यहाँ पे कवर करना है डे 2 में। तो यहाँ पे आपको केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद यहाँ पे देखना है। फिर आप बढ़ते हो डे 3 में, इसको नोट कर लीजिएगा, बार बार कह रहा हूँ, कोई पीडीएफ यहाँ पे नहीं मिलने वाली। डे 3 की बात करें तो डे 3 में आपको कवर करना है भारत का महान्यायवादी और संसद आपको कवर करना है। डे 3 के बाद डे 4 की बात आती है। डे 4 और डे 5 की बात आती है। डे 4 में क्या कवर करना है, संसद सदस्यों की निहरताएं और संसदीय पदाधिकारी का या और कार्रवाइयां, इसको आपको कवर करना है डे 4 में। ये हो गई डे 4 की बात। डे 4 के बाद आपको डे 5 की चर्चा करनी है और डे 5 में आपको क्या कवर करना है, डे 5 में आपको कवर करना है लोकसभा और लोकसभा की शक्तियां और कार्य, मतलब लेक्चर नंबर 59 और लेक्चर नंबर 60 यहाँ पे कवर करना है लोकसभा और लोकसभा की शक्तियां और कार्य। और इसी के साथ आपका ये सप्ताह भी समाप्त होगा और सफलतापूर्वक हमने 7 सप्ताह अभी तक समाप्त किए हैं। और यदि आप इन 7 सप्ताह के आधार पे अपना मूल्यांकन कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पे आपको पहले जो आपकी तैयारी थी, पहले किस प्रकार से आप अध्ययन करते थे और अब किस प्रकार से आप अध्ययन कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आपको अवश्य देखने को मिलेगा। और यदि नहीं मिल रहा है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। यदि मिल रहा है तो आपको उसको सकारात्मक वे में लेते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं 8वें सप्ताह के टारगेट के साथ।
तब तक इसी प्रकार से पूरी ईमानदारी से तन्मयता के साथ अपनी तैयारी में लगे रहें। जल्द पुनः मुलाकात होगी।